पूरा भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया। सरकार अब जल्द ही पूरे जीएसटी सिस्टम को आपके लिए बहुत इजी बनाने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने एक नया जीएसटी सिस्टम का प्लान बनाया है जिसमें सिर्फ 2 स्लैब्स होंगे, एक स्टैंडर्ड और दूसरा मेरिट, और कुछ सिलेक्ट गुड्स के लिए स्पेशल रेट्स रखे जाएंगे। आपको बता दें कि इस नए सिस्टम का मोटिव जीएसटी के टैक्स रेट्स को आपके लिए सिंपल बनाना है, जिससे महिलाएं, छात्र, मिडिल क्लास वर्ग के लोग और किसान सबको फायदा मिल सके। ये प्लान जीएसटी से जुड़ी हर उलझन और विवाद को कम करेगा और आपके लिए व्यापार आसान बनाएगा। इससे कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को बूस्ट अप मिलेगा, रोजगार के नए मौके बनेंगे और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं इस नए जीएसटी प्लान के बारे में, समझते हैं कि इससे क्या क्या बदलाव होंगे। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। इसके आने से पहले केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग तरह के कई टैक्स वसूलती थी, जिन्हें एक ही टैक्स सिस्टम में मिला दिया गया। अभी फिलहाल जीएसटी में अलग अलग टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा कुछ चीजों पर एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन सेस भी दिया जाता है, लेकिन वक्त के साथ ये व्यवस्था आम आदमी के लिए मुश्किल हो गई है। टैक्स स्लैब ज्यादा होने की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है और कई बार इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट में फर्क की वजह से दिक्कत आती है। कई बार सामान या सेवा का सही वर्ग तय करने में विवाद होते हैं और इसकी शिकायत करना भी आसान नहीं है, उनमें भी बहुत से झंझट होते हैं। तो इसलिए आज वित्त मंत्री ने एक नया प्रस्ताव दिया। इसमें कहा गया कि जीएसटी को अब सिर्फ 2 मेजर स्लैब्स में बांटा जाएगा, स्टैंडर्ड और मेरिट। ऐसा माना जा रहा है कि स्टैंडर्ड स्लैब में आम और सामान्य इस्तेमाल वाली चीजें आएंगी, जबकि मेरिट स्लैब में जरूरी या समाज के लिए फायदेमंद चीजों को रखा जाएगा। इसके अलावा कुछ खास वस्तुओं पर भी अलग दर से टैक्स लिया जा सकता है। अभी इन दोनों स्लैब्स के हिसाब से रेट तय नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार अब एक ही मकसद से काम कर रही है कि जीएसटी को लोगों के लिए आसान और सरल बनाना है। आइए अब वित्त मंत्रालय ने जीएसटी से जुड़े बड़े बदलाव बताए, उनके बारे में भी थोड़ा आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आम आदमी की जरूरत के सामानों पर टैक्स कम करना। सरकार चाहती है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों को, ऐसे सामान जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो खरीदना चाहते हैं लोग लेकिन महंगे होने की वजह से नहीं खरीद पाते, उन पर टैक्स घटाया जाए। इससे चीजें सस्ती होंगी, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे और अर्थव्यवस्था में खपत और कारोबार बढ़ेगा। और दूसरा है टैक्स स्लैब कम करना। अभी जीएसटी में कई स्लैब हैं, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। इसे घटाकर सिर्फ 2 स्लैब करने की बात कही गई है, स्टैंडर्ड स्लैब और मेरिट स्लैब। तीसरा ऑप्शन है कंपनसेशन सेस खत्म करना। इससे टैक्स रेट में सुधार होगा और बैलेंस आएगा। इसके अलावा चौथा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधारना। कुछ जगह इनपुट यानी कि कच्चा माल टैक्स उस पर ज्यादा लगता है और आउटपुट यानी तैयार माल पर टैक्स कम होता है। इससे कंपनियों के पास टैक्स क्रेडिट बच जाता है और ये फंस जाता है। सरकार अब चाहती है कि इनपुट और आउटपुट के टैक्स रेट मिलते जुलते हों। इससे टैक्स क्रेडिट का जो जमाव होता है, जो कलेक्शन होता है, वो कम होगा और घरेलू उत्पादन और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिलेगा। 5वां है क्लासिफिकेशन की समस्याएं सुलझाना। अभी कई बार ये तय करने में दिक्कत आती है, विवाद होता है कि कोई चीज किस टैक्स स्लैब में आएगी, लेकिन अब इसे आसान और स्पष्ट बनाने के लिए सुधार होंगे। इससे विवाद कम हो जाएगा और कारोबारियों के लिए टैक्स भरना आसान हो जाएगा और सभी सेक्टर में एक जैसा टैक्स सिस्टम बन जाएगा। इतना ही नहीं, इसी के साथ स्टेबिलिटी और भरोसा लाना। टैक्स रेट और नीतियों में लंबे समय के लिए स्थिरता लाई जाएगी ताकि बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनका भरोसा बना रहे और बेहतर तरीके से वो अपने बिजनेस की योजना को बना सके। इसमें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा, खास करके बिजनेसेस और स्टार्टअप के लिए ये और ज्यादा बेहतर और इजी किया जाएगा। आपके लिए रिटर्न के सिस्टम में भी बदलाव किए जाएंगे। एक ऐसा सिस्टम लाया जाएगा जिसमें रिटर्न पहले से भरे हुए यानी कि प्री फिल्ड मिलेंगे, ताकि आपको बार बार मैनुअली जानकारी डालने की जरूरत ना हो और इससे गलतियां भी कम होंगी। निर्यातकों और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले कारोबारियों के लिए रिफंड का जो प्रोसेस है वो तेज और पूरी तरह से ऑटोमेटिक किया जाएगा ताकि पैसे जल्दी उनको मिल सके। जीएसटी अब सिर्फ टैक्स सिस्टम नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा आर्थिक संकेतक बन गया है। सरकार और पॉलिसी मेकर जीएसटी डेटा से ये समझते हैं कि कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, कारोबार का माहौल कैसा है और सप्लाई चेन कितनी मजबूत है। ट्रांसपोर्ट से लेकर रिटेल शॉपिंग तक जीएसटी से पता चलता है कि जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था आखिर चल कैसी रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सुधार स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को संबोधित करके इसे दिवाली गिफ्ट बताया है और कहा है कि इस नए सिस्टम को दिवाली तक लागू किया जाएगा।
तो कुल मिलाकर सरकार की ऐसी कोशिश है कि सुधार को अगले कुछ महीनों में लागू कर दिया जाए। ये प्रस्ताव अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा जाएगा, जो जीएसटी काउंसिल में इसकी चर्चा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है सितंबर या अक्टूबर 2025 तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वेल, आपके हिसाब से ये जो नया जीएसटी का रूल बना है वो कितना बेनिफिशियल साबित होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।